पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। और रैली की तैयारी के लिए सबको मालूम है कि अर्जुन स्टेडियम, जैसा कि सुरेश गर्गी ने कहा, हमारा विचार है लगभग जो है 300 के करीब कपड़ों के गेट और जो है 25-30 जितने भी पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग आएंगे, तो झील को जो है हमें पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाकर पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो है स्वागत करने का काम करते हैं। आज की इस मीटिंग में जो है मैं समझता हूँ झील के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी संस्थाओं के प्रधान, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ जो है ईश्वर कीर्तन जी हो, चाहे राजेश्याम जी हो, चाहे मानव जी हो, सिंह जैन जी हो, अनिल गुप्ता जी हो, सभी जो है जो समाज के हमारे संरक्षक हैं वो सभी यहाँ पर जो है आज मौजूद है। मेरा निवेदन यही है कि जब तक जो है जींद की जिले की भागीदारी इस रैली में बढ़ चढ़कर नहीं होगी तब तक ये रैली कामयाब होने वाली नहीं। अगर हम बाहर से देखिए, कोई भी है जो है, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक दल हो, हम बाहर से जो है हजारों की संख्या ले आए, अगर जींद की नहीं होगी संख्या तो ये मान लो कि पत्रकार मीडिया वाले ये लिखेंगे कि जींद की भागीदारी जो है इसमें नगण्य थी, एक लाइन में हमारी रैली को साफ करते थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। और भाई केवल हमने नहीं भाग लेना। आप देख सकते हैं कि जब गुरुद्वारे में कोई प्रोग्राम हो तो सिख समाज के लोग पूरे परिवार के साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्या हम जो है वैसे संकल्प रैली में उस दिन अपने कारोबार को बंद करके परिवार समेत शामिल नहीं हो सकते थे? हमें सीख लेनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग ईद का चांद जो है एक दिन पहले दिखाई देता है और अगले दिन सुबह 8 बजे सब जो है बिना निमंत्रण के, बिना फोन के जो है ईदगाह में पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? तो यही काम जो है हमें करना होगा। हम कई बार जो है जैसा कि इंतजार करते रहते हैं कि भाई कोई आएगा, कोई कहेगा, कोई मनवार करेगा, कोई लेके जाएगा, जब जाएंगे इससे भाई मैं समझता हूँ कि वातावरण नहीं बनेगा। ये हम सब की जो है एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप अगर ठान लें तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे जो है 100 लोगों को लाने में सक्षम है, एक व्यक्ति सक्षम है। इसलिए जो है हमें इस रैली को कामयाब करने का पूरा जो है प्रयास करना होगा। इतना मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ। और जहाँ तक समाज की ताकत की बात है, समाज की ताकत में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी ताकत को हाशिए पर धकेलने की हर संभव जो है प्रयास होते हैं। आज राजनीतिक दलों में अब बजरंगी हिसार में रैली करके आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मंच की व्यवस्था इनको दे रखी है। हमारे जिले जो है मंच की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पार्टी के कोषाध्यक्ष की व्यवस्था, ये जो है हमारे बच्चे बन रखी है। भाई हम MLA MP क्यों नहीं बन सकते? जब और समाज के लोग जो है इतने जो है कई MP जो है संख्या कम है, लेकिन उनके भी जो 2-3 MP है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो इसलिए जो है जब तक हम अपनी ताकत को पहचानेंगे नहीं, अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बात चल रही थी 8,000 वोट है, 10,000 वोट है, 18,000 वोट है। भाई हम कहना शुरू कर देना कि हमारी जो है अभी 25,000 वोट है। कौन गिनने आ रहा है भाई? हम जाके जितनी होंगी उससे भी कम जाके बताते हैं। और जबकि हम जो है अगर अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का व्यक्ति ठान ले कि मैंने अपने समाज के कैंडिडेट के लिए 10 वोट और लेकर आनी है तो ला सकता है कि नहीं ला सकता है? तो फिर हमारी वोट की कीमत जो है, एक वोट की कीमत 10 वोट हुई कि नहीं? इसलिए जो है जब तक हम इस बात की मानसिकता नहीं बनाएंगे, हम ये सोचते रहते हैं। हमारे समाज का कोई भी नेता उभरने की कोशिश करे तो हम क्या देते हैं, इसके पल्ले क्या है? एक शब्द हमने पकड़ रखा है, इस शब्द को छोड़ दो, भूल जाओ। हमारा जैसा भी है अपना है, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। जब ये हमारी मानसिकता बन जाएगी उस दिन हमारी समाज की ताकत और एकता को कोई झुकला नहीं सकता। हमारे अंदर जो है, हम तो भगवान श्री राम के वंशज हैं। सम्राट अशोक जो है हमारे समाज से हुए,
कही जाती है। इसलिए कहता हूँ कि हम जो है अच्छे समाज सेवी के साथ साथ जो है अच्छे शासक भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब जो है मिलकर इस रैली को कामयाब करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। इन्होंने जो है बहुत अच्छी बात है कि स्वागत समिति सदस्य यहाँ जो है 31 सदस्य कमेटी प्रचार के लिए और के लिए बना ली। मुझे बड़ी खुशी हुई आज, क्योंकि जब हम एक कार्यक्रम को तय करते हैं तो जब धुक लगी रहती है कि ये सफल कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने जो है अभी पूरे हरियाणा प्रदेश की संचालन समिति की बैठक की। हमने 106 लोगों को हरियाणा प्रदेश में फोन किए तो 75 लोग हैं उसमें उपस्थित हुए। लेकिन को भी आप सुरेश जी थे। और आज जींद की जो है ये जींद के कार्यकर्ताओं की, जींद के समाज के लोगों की बैठक, हमें तो लगता था कि 50 जो मेन लोग हैं वही इकट्ठे इस बैठक में होंगे और उसमें जो है रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप जो है इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इससे मैं समझ सकता हूँ कि इस रैली के सफल होने में कोई शंका नहीं है, कोई शोभा नहीं है और कोई संशय नहीं है। और कहते हैं हम जो है घबराते हैं, हम संघर्ष से घबराते हैं। आप इतिहास को याद करो कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कितनी कुर्बानियां जो है इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में दी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर अब हम नहीं चेते, अगर हम अब नहीं जागे तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको रोना पड़ेगा। उनको जो है इसके सिवाय कुछ नहीं कहेंगे कि हमारे जो है पूर्वजों ने हमारे लिए जो है प्रबंध नहीं किया, हमारे लिए जो है हम व्यापार को जमा देंगे, हम फैक्ट्रियां भी बना देंगे उनके लिए, लेकिन उनके लिए सुरक्षा का वातावरण कहाँ से लाएंगे? उनके ऊपर कोई आंच आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आज मुझे तो खुशी है इस बात में, जीन जो है अग्रण्य है कि समाज के किसी व्यक्ति पर कोई विपत्ति आती है तो समाज पूरा इकट्ठा खड़ा होता है। और हमारा तो उद्देश्य ये है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के हर शहर में, हर कस्बे में एक ऐसी जो है महाराजा अग्रसेन के नाम पे अगर सेना खड़ी होनी चाहिए। अगर समाज के किसी आदमी पर कोई विपत्ति आ जाए तो तुरंत जो है मैसेज मिलते ही सारे शहर के लोग जो है उसके साथ खड़े दिखाई दे तो हमारे समाज के व्यक्ति पर कोई जाति नहीं कर सकते। और कहते भी हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा जीने में। अरे तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य होगा सीधे में, जब लक्ष्य होगा सीधे। इस बात को जो है हमें याद रखना चाहिए। और बाकी जो है मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि ये रैली जो है इसके लिए लगभग जो है 1 महीने का, 1.25 महीने का समय है। इसके लिए हम सबको जो है एक वातावरण, एक उत्सव जैसा माहौल और जो है एक सारा ऐसा जो है खड़ा करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। देखिए कुछ लोग तो जो है जैसे जिस दिन मतदान होता है ना, कुछ लोग घर से सोच के नहीं जाते कि मैंने किसके वोट डालेंगे, और वो डालते हैं कि देखते हैं कि किसका माहौल है। इसी तरह जो है रैलियों का, कि रैली का जितना बड़ा माहौल जो है हरियाणा प्रदेश में खड़ा हो जाएगा उतनी लोगों में उत्सुकता हो जाएगी। फिर हमें जो है निमंत्रित नहीं करना पड़ेगा कि भाई तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। अपने आप लोग जिस दिन कहेंगे कि मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो है रैली का मकसद जो है कामयाब होगा। मैं इतना निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ। बाकी जो है सारी तैयारियों के बारे में जो है चर्चा समय समय पर होती रहेगी। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत में कहना चाहता हूँ, मैंने वो परसों भी कहा था यही बात कि जिस समाज का कोई दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता, जिस समाज का कोई दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता, और जिसका कोई बल नहीं होता उसकी समस्या का कोई हल नहीं होता। हमारी अगर जो है हमारे अंदर बल है, हमारे अंदर ताकत है, जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा कि राजनीतिक दल जो है हमारे दरवाजे पर आकर पूछेंगे कि किसको टिकट देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम चुनाव लड़ते हैं, हम जो है कभी निरंकारियों के हैं, कभी राजा स्वामियों में हम, कभी डेरा ब्रह्मियों में हम जाते हैं। वो
कमेटी बैठकर फैसला करेगी। ये तय करेगी कि हमने किसको वोट देना, या फिर ऊपर से हुक्म आएगा। ना तो हमारा ऊपर से हुक्म आता और ना ही जो है कोई दूसरा कैंडिडेट हमारे पास आता है तो हम ये कहने वाले बनते हैं कि भाई हमारी तो समाज की कमेटी बैठेगी, वो फैसला करेगी। जिस दिन ये कहना शुरू कर दोगे उस दिन जो है आपकी समाज की जो है वोटों की भी गिनती हो जाएगी। नहीं तो जैसा भाई ने कहा ना कि भाई 1500 इधर जाएंगी, 1500 इधर जाएंगी, यही हाल रहेगा तो हमारे समाज की जो है ताकत नहीं हो सकती, नहीं पहचानी जा सकती। इतना ही निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि अपनी वोट की ताकत को देखिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम परसों ही यहाँ पर जो है मीटिंग में चर्चा कर रहे थे कि 2014 से पहले महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जो है पाठ्यक्रम में शामिल थी। 2014 में नई शिक्षा नीति बनने लगी तो इसको हटा दिया गया। हमने जो है जब कई बार जो है अपने समाज के नेताओं से भी, शिक्षा मंत्री से भी कहा तो उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी को कोई जो है जनवाने की जरूरत हो नहीं है, सब जानते हैं, उनके सिद्धांतों को जानते हैं। लेकिन जब से जो है ये संगठन एक हुए हैं, जब से जो है समाज संगठित होने लगा है, परसों ही सरकार ने महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम कर दिया। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक हम अपने हितों की लड़ाई, अपने समाज के हितों की लड़ाई, अपने समाज के कल्याण और उत्थान की बात नहीं करेंगे, सामूहिक रूप से नहीं करेंगे, हमारा जो है भला होने वाला नहीं है। इतना ही निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप सबका पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी संख्या में आकर हमारे विचारों को सुना और इस रैली को कामयाब करने का आश्वासन आप लोगों ने दिया। जय महाराज अग्रसेन जी की। साथियों, एक बात बार बार बीच में आ रही है तो इस रैली के लिए जीत को ही क्यों चुना था। साथियों, मुझे लोग बाकी बात का तो पता नहीं, एक बात जरूर है, पीछे जब भी कोई इलेक्शन होता हमारी वोट को क्रॉस कर दिया जाता था। फिर अगर वालों के 10,000 वोट हैं, 5,000 उसमें जाएंगे, 5 उसमें जाएंगे, हमारे बराबर हो गए, उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। लेकिन जीत की गति जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी एमसीडी के इलेक्शन में थे, हमारे कैंडिडेट डॉक्टर जगदीश सिंह थी, हमारा वर्ड मैंने इसलिए बोला है तो मैं आम आदमी पार्टी में था, आम आदमी पार्टी हूँ, अब भी हूँ, आम आदमी पार्टी के टिकट को मिली थी। मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष मेरे साथी तरसेम गौर जी, हमें बड़ी शंका थी बार बार, देखिए तो किसी के साथ लगते वो खुद जान से लगा, अदरवाइज को छोड़। एक शंका दिमाग में आई, मेरे साथी तरसेम जी कहते बोल साहब उसके पास होते, मैं बोला तो भारतीय जनता पार्टी में, बोला आप देखो तो सही, देखो तो सही। मैं सिर्फ शहर में एक बात कहना चाहूँगा, आखिर में आते आते हमने वो माहौल बना दिया था अग्रवाल समाज में कि हम किसी पार्टी में, लेकिन हमारी कैंडिडेट अग्रवाल समाज से है, इसलिए हम अग्रवाल समाज के कैंडिडेट को अपने को जीत की व्यक्ति ने काम करा दिखाया, हमारी कोई चॉइस नहीं हुई। एक और आपको बताऊँ छोटी सी बात, कमोडी इलेक्शन में हम गए हुए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से में, अग्रवाल समाज वहाँ पर 4 जगह बैठा हुआ, कोई कांग्रेस में, कोई आम आदमी पार्टी में और कोई दूसरी पुलिस में। एक वहाँ पे एमसीडी के चेयरमैन थे वो, तो उनके बच्चे लड़के से हमने पता किया, भाई मेरे पापा भी कांग्रेस में है और वो कांग्रेस के उनके कैंडिडेट को मारा भी दिया, डोनेशन भी दिया है और उनके ऑफिस में बैठे हैं। मेरे साथ तरसेम जी बोलते, मैं तरसेम जी चलो अपन, तो आप रुको तो सुनो। हम आखिर में आते आते तो पूरा अग्रवाल समाज जो कांग्रेस में था, टोकरी का टोकरी वोट, उसका हमने अपने पार्टी में बुला। स्वामी वहाँ पे वाली था, अग्रवाल समाज की हमने बात रखी उनके सामने, उनके दिमाग में भी आ गई कि अग्रवाल समाज अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं थे। तो साथियों, जीत की गलती है। अलोक और जैन साहब ने पूरी बात और भी कही है, देखो अब अगर जीत की जनता से 5,000 लोग नहीं आए, साथियों अब अपने शहीदों से बैठे हैं, जिलाना से पकराम तहल जी भी आए हैं, विजय ग्रह जी, विजय जैन जी, उचाना से रोशन भोगड़िया जी भी हैं और नरवाना से भी उनके प्रधान अध्यक्ष भी आए हैं और जीत के अध्यक्ष मेट्रो के अध्यक्ष सियाराम जी गोल, वो दूसरी संस्था से अध्यक्ष हैं, फादर चंद्र जी, राम प्रकाश कालुरिया जी, सारे बैठे हैं। तो साथियों, अपने लिए जो चैलेंज की बात है कि अपनी भी बल दिखा दो ताकि लगे वो जीत की भर्ती में कोई बने। दूसरे ऊपर के जो 3 संस्थाएं बैठी हैं, उनके जो अध्यक्ष बैठे हैं, आप नहीं,
आप भी एकजुट होकर कर जाओ, आप एकजुट हो गए तो सारा समाज एकजुट हो जाएगा और आगे के लिए हमारे के लिए कच्ची मिल जाएगी, हमारे के लिए आशा की कोई मिल जाएगी। तो अग्रवाल समाज को कोई दिक्कत है तो हम किसको पास जाए? हमें कल तो ये ना लगे कि हम किसके पास जाए, तो ये भी अलग है बलमुंडा सकता है जैन साहब अलग है, लेकिन ना हमारा सुनना है, हमें तीनों मुद्दों में सुनना देना चाहिए। तो अग्रवाल समाज को तकलीफ है तो चलो सार चलो इंसान को चलो जा तो साथियों, अब मैं आखिर में अग्रवाल विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्रीराज जी गलत और उनकी रहनुमाई में, जनता की रहनुमाई में, व्यवस्था की रहनुमाई में जो सप्लाई गर्म करने जा रहे हैं फिर साथ काफ़ी अपना विचार रखते हैं। धन्यवाद। आदरणीय मान सम्मान के लिए अखिल भारतीय वैश्य समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राजीव जैन जी, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गर्ग जी, 3 जिला के प्रधान व प्रदेश उप प्रधान माधव कंप्यूटर जी, पहले प्रधान ईश्वर बंसल जी, हमारे जिला प्रधान श्री राम जी, राधेश्याम मिंगल जी, महेश शीला जी, सुरेश गर्ग जी, बीके गर्ग सफेदों से, इमरेश जैन जी सफेदों से, राजीव जैन जी नागौर से, पचमन काल गुलाना से, श्री राम जैन जी, रोशन नौगोबड़िया उटाना से, अशोक गोयल जी, जयप्रकाश गोयल पूर्व प्रधान अनाज मंडी से, पवन गर्ग जी, अनिल बंसल जी, आई.डी. गोयल जी, राम परफोजी जी, राम निवास जी, पंदर गर्ग जी नरवाना से, मयंक गर्ग युवा नेता, श्रीमती रजनी जैन जी, श्रीमती पुष्पा ताई जी, सतीश गर्ग जी प्रधान, गौरव गोयल जी युवा प्रधान, गरिमा सिंगल जी, श्री राम प्रकाश जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित जितनी भी संस्थाएं मैंने जो नाम गिनवाए हैं, खासतौर पर भी सभी मंडियों के प्रधान आए हुए हैं आसपास के, और यहाँ दीन की संस्थाओं के हमारे प्रधान हैं, और साथ में कई अलग संस्था जो हमारी स्कूल की संस्था है, धर्मशाला की संस्था है, उनके भी प्रधान हैं, और हमारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने 23 तारीख की मीटिंग की थी, 23 के बाद 3 दिन बाद फिर आप 27 की मीटिंग कर रहे हो। लगातार मैं तक में था, 23 से लेकर 27 तक डेली आपकी मीटिंग कार्यक्रम के लिए चल रही है। आदमी जी ने बताया भी रात को 11 बजे मीटिंग की हमने कमेटी बनाई, हमें श्री जी से बात हुई, तो अच्छी बात है। पर एक बात जरूर कहता हूँ भाई, रैली आपकी है, तो संकल्प रैली जो है वो दीन वालों की है। हम तो तुम्हारे गेले रहा, जहाँ मार्ची घुमाओगे वहाँ घुमा लियो, बीट भी गाड़ी, बीड़ी भी तुम्हारी, नाम भी तुम्हारा, हम तो हाथ खड़े करते हैं भाई। सारा कीमत जो है दीन वाला का है और दीन वाले के बदौलत है भाई। जिसके घर में कोई ब्याह हो तो कमी छोटे गए तो पूरी कोशिश करते हैं भाई तुम्हें बेचना पड़ो, भी ब्याह बढ़िया होना चाहिए। तो तारा घर में भाई एक नहीं नो समझ लो 50 जोड़े की शादी हो रही है, पूरा हरियाणा आपकी दीन की धरती पर अग्रवाल समाज पहली बार आ रहा है। इसके लिए आपको मतलब इस बात के लिए भी खुशी होनी चाहिए, पूरा समाज आपके यहाँ इकट्ठा हो रहा है और आप उसके लिए आप तैयारी करें। पर एक बात और कहता हूँ, जहाँ संस्था की बात आती बार 3 संस्था भाई, जितनी भी संस्था है सारी अपनी, चाहे अपनी स्कूल हो, चाहे अपनी धर्मशाला है, चाहे अपनी श्याम मंडल की संस्थाएं, चाहे अपने कॉलेज है, सभी संस्थाओं को और जितने भी हमारे समाज के संगठन है, जितनी भी हमारी व्यापार मंडल की एसोसिएशन है, यहाँ सारी व्यक्ति है, रेडीमेड व्यक्ति है, नैन बाजार की व्यक्ति है, फीड की व्यक्ति है, किराना वाले व्यक्ति हैं, होलसेल चिल्ली वाले प्रधान व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति भाई ये समझ लो जो काम अपना है। यहाँ ना समझ लेना भाई हाँ भी 3 संस्था भाई, हम तो सारे ड्राइवर हैं, बस के ड्राइवर होंगे, अच्छा कोई ड्राइवर होगा
बस में सवारी बिठा के पूरा घुमा के लिया हुआ, ठाकुर श्याम भी घुमा लिया हुआ, हरिद्वार भी घुमा लिया हुआ, सारा सब भी घुमा लिया हुआ, और अच्छे ढंग से घुमा के उल्टा तारती घर पहुंचा देगा। कोई निकम्मा ड्राइवर होया खुद भी मरेगा और गाड़ी ने बस के अंदर घेर के खुद भी तोड़ खाओ, सबने तोड़ खाओ। हम तो तुम्हारे बस के ड्राइवर है भाई, अच्छे ढंग से गाड़ी चलावाएंगे, जो आप लोगों ने देंगे हम उसकी पालना करेंगे, यह समझ लेना रैली हमारी है, हम तुम्हारे साथ। एक बात और कहता हूँ, बार बार संसद की बात आती है, समाज की बात आती है, ये बात भी आती है, अलग अलग पार्टियां, भाई पार्टी कोई है, आप है, बीजेपी है, कोई भी लिंडो है, जसपा है, कांग्रेस, कोई भी है, एक तरह लेके जाओ, इसका और लोग लेते हैं। भाई हमारा समाज का व्यक्ति विराजी जैन है, 40% अगर टिकट दे रही, ये नहीं हम दूसरी पार्टी में, भाई हमारा सबका एक फर्ज बनता है, भाई टिकट दी है हमारे समाज के व्यक्ति को, सभी को उसकी मदद करने की जरूरत है। समाज पहले है और कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, अरे हमारा नुकसान हो जाएगा, पार्टी हमारा ही हो जाए। अरे पार्टी हमारी है, हमारे बिना पार्टी के बताओ चला सकती कोई पार्टी? हमारे बिना ना देश चल सकता, ना हमारे बिना प्रदेश चल सकता, हमारे बिना ना कोई सरकार चल सकती। भाई हमारा अंदर दम होना चाहिए, ये कहने के लिए आपने देखा जब दंडा लेना तो कहोगे दंडा से, ठीक कहोगे बाबा का की उड़ान दंडा से दंडा दो, और जब तुम्हें माल लेने की बात आओगी, सरकारी पदवी लेने की बात आओगी, टिकट लेने की बात आओगी, तो भाई खाना तो टाइम थोड़ी, तारा तो झूठ है, तारा कई चौधरी है, हमारा कोई चौधरी थोड़ी, तो रामलाल ने दे दिए, श्यामलाल ने दे दिए, मोहनलाल ने दे दिए, ऐसी बोल मारोगे जिला का नाम है पता लग जाएगा कौन है भाई, ठेका ले रखा है। अरे आदमी हम ही आगे आवांगे, हम ही आगे आवांगे। 35 विधानसभा हरियाणा में चेक कर लो, 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जहां पर पूरी तरह से अग्रवालों का बहुमत है। 35 विधानसभा क्षेत्र दस समाज का मतलब लोग समझते नहीं, दस समाज का मतलब ये है बेस्ट व्यापार करने वाला। जब पूरा बेस्ट समझ एक हो जाए तो लोग समझ लो 90 की 90 सीट आपकी है, कौन बचता? आप अग्रवाल धाम में जानते हो, आपने मैन गेट रखा, कुल देवी माता लक्ष्मी के मैन गेट को हमने एक बोर्ड लगाया बेस्ट समाज का, उसमें घटक लिखे हुए हैं कि बेस्ट समाज के अंदर ये घटक आते हैं। मैं एक बात और अपील करूंगा, कई बार क्या आता है अग्रवाल कर लेते हैं, खाली अग्रवाल भाई सभी को साथ जोड़ो, सभी को साथ लेकर चलो। मंदिर बनाने वाला कोई हो सकता है, धर्मशाला बनाने वाला कोई हो सकता है, जाल बनाने वाला कोई हो सकता है, मगर मंदिर एक का नहीं सबकी बराबरी का। जब हमने चुनाव करना है, हमने जीतना है, तो सबकी बराबरी का आशीर्वाद आपके साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सबकी बराबरी को साथ लेकर आप चलिए। और एक बात और कहता हूँ, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत कोई है वो आप। अगर वो समाज है, वह समाज है, हर एक व्यक्ति विश्वास कोशिश करता है कि कोई बराबरी ले लो, लोग कहेंगे कोई बारियां ने जमान करती है तो भाई पत्थर की करती है। एक शेख से मेरे घर मंदिर में करना था, तो यूं करता करता एक चौधरी आ गया, बोला लाला जी, बोला हाँ, बोला मेरी व्यक्ति की शादी है, 2 महीने बाद 30,000 की जूत है, वो मुंडन करता करता नाज में होगी, वो जंगल है। 3 महीने बाद आया, बोला भाई 30,000 रुपये दे, बोला किस बात की? तो 3 महीने का मेरे पास आएगा और तुम्हें मुंह नाड़ मारेगी, बोला मुंह तुम्हें मंदिर गिरू था, तो तेरे से नाड़ गई तो पीछे है, अरे नाड़ मारी तेरे पक्के लाठी मिला। तो भाई से जवान है भाई, जवान के पक्के हैं। और कोई भी समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी का
फाइटिंग रखी थी। आपने 20 जिला में जितने हम अपने सकूर हैं उनकी लिस्ट दे देना, सबकी बसें ला के देंगे, बसें भर भर के सबको लाना है, सबको कहना है कि हमारी रैली नहीं आपकी रैली है, समाज की रैली है, हमें एकजुट होना है। हमने अपनी मान सम्मान की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई की कोई बात नहीं, जात कम मिल जाएगी, जात ज्यादा मिल जाएगी, मगर मान सम्मान के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। दीन की धरती के अंदर सारे साथी बैठे हैं, कितने कदम अग्रवाल समाज के हुए, दीन में नहीं हुए, सब हिंदू में नहीं हुए। कोई बोलता है आपके सामने सब हिंदुओं के अंदर हिंदुओं के साथी करते, वहां धरने देकर लड़ाई लड़ते हैं, दीन में लड़ाई लड़ते हैं, कभी उतारा में लड़ाई लड़ते हैं, कभी निर्वाण में लड़ाई लड़ते हैं। भाई ऐसी संस्कृति बनाओ, लोगों को पता लगे इनको छेड़ दिया तो करंट ऐसा लगेगा, जब आप इसलिए जाओगे ऐसी मजबूती आपने लानी होगी। एक बात फिर कहना चाहता हूँ, आप हमारे हमसे आगे, हम कोई प्रधान नहीं, आपके सेवक है। जो आपका देश होगा हमारे लिए परमपिता परमात्मा का देश होगा, उसकी हर हालत में हम पालना करेंगे। इस रैली को नहीं महारैली बना लो। खट्टर साहब को बता दे भाई, जो समाज इकट्ठा हो गया है तू समझ जा, बिना व्यापारी के कुछ नहीं, ये कांग्रेस के नेता हो, ये आपके नेता हो, ये बीजेपी के नेता हो, लोग है भाई तू जोर कर रखे सारे कितने आदमी चुपकेसी टिकट ले लो, लिस्ट दिया दिखा दो तो जीतने वाले वो ले लो। भाई एक बात कहकर जाता हूँ, आपको पता है हमारे 24 विधायक रहे, 18 विधायक भी रहे, 16 भी रहे, 12 भी रहे, मगर एक बात फिर मैं अपील करके रखता हूँ, मेरे साथी बैठे देखो, विधायक बने उसके बाद में समाज को ना ऐसे ऐसे विधायक बन जाते हैं, ऐसे ऐसे मंत्री बन जाते हैं, जब समाज की बात आती है बीमारी चलती कोई तेरी चलती घुमा तू क्यों नहीं रही घूमे असली बात है। किसने मुझे बुलाया है, कला मेरा व्यापारी किसने मेरी मदद की है। तीसरी बात और कोई तो समाज का नहीं होगा तो हमारा नहीं होगा और उसके भी नहीं होंगे। उसके बाद किसी कीमत पर मदद करने की जरूरत नहीं, उसकी मदद करनी है। जो समाज का बात करे, तब हित की बात करे, उसकी मदद करनी है, उसकी ही टिकट मांगेंगे, उसकी ही लिस्ट भेजेंगे। तो आपके बीच आकर आपके बीच बैठे आपकी समस्या को अपनी समस्या समझे, उसको ही हम डिपेंड करेंगे। और यही बात कहना चाहता हूँ। और भाई रैली की बात सुन लो, फिर भाभी सारे सीधा गोपाल सारे बैठे हैं, हमारी महिला संगठन बैठी है, युवा संगठन बैठा है, भाई सारे फिर जाओ। जिस तरह वही रैली देखी है दलितों की, चौधरियों की, और किस तरह लंगड़ फिर है, आ गया हमारा आ गया। तो एक बात कह दो भाई, हमारा समाज आ गया, किसी के नाम की जरूरत नहीं, कोई नहीं, सारे नेता है, अपने आप में नेता मान लो कि मैं नेता हूँ, मेरी रैली है, अपनी रैली समझ के आप एकजुट होकर उस ग्राउंड को भर दो। ग्राउंड के बाद 4 गुना लोग बाहर फेर दो, बाकी काम हमारा है। आदमी पकड़ना हो और टारगी की भी हो। बड़े बात सुन लो, जहाँ टिकट की बात और चुनाव की मैं कहना चाहता हूँ, मुझे चुनाव की जरूरत नहीं, मुझे टिकट की जरूरत नहीं, मगर समाज के लिए सींग अड़ाना पड़ा किसी भी पार्टी में, सबसे पहले सींग अड़ाने वाला बदरदास गर्ग होगा। कहीं पीछे नहीं देंगे, ना करेंगे, ना करेंगे। हमारे लिए सर्वोपरि हित कोई है, सबसे पहले मेरा समाज, दूसरा व्यापारी, तीसरा और कोई बात भाई मेरे लिए सबसे प्रिय आप लोगों को यही लेकर जाता हूँ। सब एकजुट होकर, कोई भी छोटा संगठन है, छोटा भाई है, सबको लाओ, महिलाओं को लाओ, युवा को लाओ, और जितनी सकूल अपने सारे स्कूल का स्टाफ, सारे संस्था का स्टाफ उस दिन मां ठोक दो भाई, नाच गाने के साथ, ढोल बजाने के साथ, पूरा प्रधानमंत्री भाई, पूरा समाज, आज पूरा हरियाणा का समाज एकजुट पावन दिन की धरती के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। और दावे के साथ कहता हूँ, राजीव भाई ने कहा, राजीव चले जो तेलवार करवा दिया
तो आदत कीर्तन के लिए कंडा छोड़ दे तो कंडा छोड़ दे कह दो जी तो नहीं बोली तो भाई बात है भाई लठ लेकर पीछे पड़ोगे काका कहे कागजी पीने कुंडे लठ लगाना पड़ेगा लठ लगा दो बाकी काम हमारा है हम तय करके छोड़ेंगे। जय हिंद जय भारत। जनता बात से राजू जी इकट्ठा हो रहा समाज किस उद्देश्य से इकट्ठा और क्या रेस रहेगी, किस तरह की राजनीतिक देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर जींद की धरती पर वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा रैली होने जा रही है और इस रैली के आयोजक जो है हमारा हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन अग्रवा विकास संगठन और हरियाणा प्रदेश अग्रवाल संगठन, तीनों संगठन मिलकर जो है इस रैली को आयोजित कर रहे हैं। और आज जो है हमने जींद जिले के जो हमारे वैश्य समाज के प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सब की बैठक करके इस रैली की तैयारियों पर चर्चा की। और ये एक ऐतिहासिक रैली जो है, जींद को जो है रैलियों की धरती कहा जाता है और वैश्य समाज की रैली भी जो है एक ऐतिहासिक रैली जो है पहली बार होगी। हम जो है ये रैली स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता जी, जिन्होंने वैश्य समाज के उत्थान और कल्याण के लिए बहुत काम किया है, उनको जो है ये रैली समर्पित करेंगे, उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इस रैली का उद्देश्य है कि वैश्य समाज को राजनीतिक ताकत कैसे हासिल हो, सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले। और हमारा लक्ष्य है कि अगला जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसमें हमारा जो है वैश्य समाज का एक सदस्य जो है लोकसभा में होना चाहिए और 15 सदस्य जो है विधानसभा में होने चाहिए। तभी हमारे समाज के जो है भलाई हो सकती है, हमारे समाज को राजनीतिक ताकत हासिल हो सकती है। और जिस तरह से हमारे समाज को हाशिए पे धकेलने का काम जो है दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा हो रहा है, उसमें जो है कहीं ना कहीं हमें जो है ताकत मिलेगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है और इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग जो है बड़े उत्साह और उमंग से भाग लेंगे। उस रैली की तैयारी के लिए हमने जो है 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक पूरे हरियाणा प्रदेश में मोटरसाइकिल चेतना यात्रा निकलेगी। जगह जगह जो है उसका स्वागत होगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में उस यात्रा के माध्यम से समाज के लोगों को जो है निमंत्रण देंगे। और राजीव जी, जिस प्रकार से प्रदेश के वैश्य समाज ने प्रदेश का मुख्यमंत्री किया है, तो भविष्य की राजनीति नीति यही चल रही है कि प्रदेश में भविष्य का कोई मुख्यमंत्री वैश्य समाज का बनेगा, उसके लिए रणनीति। देखिए, हमारा उद्देश्य है समाज को राजनीतिक ताकत कैसे मिले। ये हमारे जो है प्रदेश में पहले भी हमारे समाज का मुख्यमंत्री रहा है। ये भविष्य की राजनीति होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य अभी फिलहाल ये है कि एक लोकसभा में हमारा सदस्य हो और 15 विधानसभा में हमारे सदस्य हो, ताकि हमारे जो है समाज ताकत जो है दिखाई दे। कभी हरियाणा प्रदेश में 16 विधायक जो है हमारे हुआ करते हैं, तो वही ताकत जो है हासिल हमें दोबारा से करनी। लगता आपको इस दबाव में से तो पार्टियां हुआ आपके और अगर अच्छा प्रदर्शन। देखिए, हमारा जो है मकसद केवल ये है कि अपनी ताकत का एहसास कराना। वो राजनीतिक दलों को सोचना है हमारे समाज की वोट चाहिए तो हमारे समाज को जो है ताकत प्रदान करनी पड़ेगी, हमारी मांग के अनुसार जो है टिकटें उनको देनी पड़ेंगी। और जिस तरह से बजरंग दास जी गर्ग ने मंच से कहा कि 35 विधानसभाओं को इफेक्टिव करता है वैश्य समाज, तो ये पूरा आकलन किया गया है, तभी ये बात कही गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है हमने एक एक सीट जो है चिन्हित की है और हमारी तैयारी ये है कि जो जहाँ पर हमारी संख्या बल ठीक ठाक है, ज़्यादा है, वहाँ पर हमारे समाज का जो है व्यक्ति चुनाव लड़े, किसी भी दल से लड़े। हम जो है इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जब तक हम जो है चुनावी राजनीति में नहीं उतरेंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। वैश्य समाज पूरे देश और विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान रखता है और देश की तरक्की, देश के विकास में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है, हमारे वैश्य समाज की। मैं यही बताना चाहता हूं, जहां टैक्स लेने की बात आती है, करोड़ों अरबों रुपए
सबसे ज्यादा टैक्स के रूप में चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, वेट कर हो, मार्केट फीस हो, लाइसेंस फीस